ओके, हम तो अपना लॉ अपना करेंगे, अगर समय आए तो विधायक भी बन सकते हैं। क्या नाम हुआ पूरा आपका? नितिन बनना पड़ेगा तो बन जाएंगे। देखा, ये एक आम सा लड़का विधायक बनने की बातें कर रहा है और वे बोल रहा है जरूरत पड़ने पर हम मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो इतना हौसला कहाँ से आ रहा है? कोई बैकअप पावर तो नहीं? आप सभी सही सोचे, बैकअप पावर है तो आप सभी अभी तक गेस किए होंगे अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, हौसला है इतने छोटे से बच्चे में, तो कौन हो सकता है, किन का बेटा हो सकता है? गेस करने में आप एक्सपर्ट हैं, तो वो नहीं गेस कर पाए तो मैं बता देना चाहता हूँ, यह झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के सुपुत्र नितिन सोरेन है, जो कि अपने बातों में झलक आ रहा था, विश्वास आ रहा था, हिम्मत आ रहा था, डेडिकेशन नजर आ रहा था कि वे विधायक बनेंगे। को डेवलप करने के लिए लॉ की पढ़ाई जरूर कर रहे हैं, करेंगे भविष्य में, मगर वे विधायक ही बनेंगे और मुख्यमंत्री ही बनेंगे, क्योंकि उनके घर में पूर्वजों से यही चलता आ रहा है। माननीय आदरणीय गुरु शिबू सोरेन अपने आंदोलन के दम पर अपने आप को इस स्थिति में लाया कि वे हमारे राज्य के संभालने के लिए तैयार हुए। उनके कार्यकाल पूरा हुआ, मुख्यमंत्री से वे इस्तीफा दिए, उसके बाद उनके बेटे आए श्री हेमंत सोरेन, उसके बाद अब समय आ रहा है नितिन सोरेन के आने का। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार दूसरे पीढ़ी को सौंप दिया जाए तो झारखंड राज्य के लोगों को क्या होगा? आप सभी सोच रहे हैं उनके कटाच को निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम किन्हीं के कटाच नहीं कर रहे, किनकी एबिलिटी पर शक नहीं कर रहे, कोई कुछ करे हमें मतलब नहीं, बस हमारी जनता जागरूक होनी चाहिए। इस माध्यम से हम जनता को अवेयर करना चाहते हैं ताकि लोग भी अपने बारे में सोचें और किस प्रकार के सत्ता को चुने। तो मैं स्पेशली किसी सत्ता को चुनने का निर्देश नहीं दूंगा, बट अपने आप में अवेयर हो यही चाहता हूँ। अगर एक आम सा लड़का अभी 10th वर्ग पास हुआ है तो यह वीडियो क्लिप देखिए सबसे पहले। बनना है बड़े होके हम तो अपना लॉ अपना करेंगे, अगर समय आए तो विधायक भी बन सकते हैं। क्या नाम हुआ पूरा आपका? नितिन सोरेन। आप सबसे बड़े भाई हैं? जी, मैं सबसे बड़े, मतलब अपने पिताजी के सबसे बड़े बेटे। सबसे बड़े भाई हैं ना? हाँ आपको लॉ में जाना है? जी, बनना है? हाँ बन जाएंगे। आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना है? समय आए तो बन सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा तो बन जाएंगे। तो देख, कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम बताया आपने? नितिन सोरेन। सोरेन है। कौन सी चीज में पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? अभी 10th में बोर्ड खत्म हुआ है। कौन से स्कूल? जन से। तो देखिए नितिन सोरेन है जो कि 10th की पढ़ाई किए हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो है बड़े बेटे हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं मैच देखने के लिए और अपनी टीम को हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से। देखा कि वे सबसे पहले बोला कि हम विधायक बनेंगे, तब बोला हम जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री भी बन सकते। तो ये मानसिकता को कहीं ना कहीं आपके मन में खटकता होगा कि ये आया है अभी सोच रहा है कि हम राजनीति में उतरेंगे और सीधा विधायक बनेंगे, कोई रुकावट ही नहीं आएगा। इतना भी विश्वास कहाँ से? आम जनता इसी में फंस रहा है और हम जैसे लोग एक नौकरी के लिए हमेशा भटक रहे हैं, वो भी वैकेंसी नहीं निकल रही, तो कैसे होगा? और वे सीधे विधायक बन रहा है, पूरे राज्य के 81 में से एक और मुख्यमंत्री एक। तो इतना संभव कैसे? या सभी संभव अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसी प्रकार वोट देंगे तब। अगर मूर्ख बने रहेंगे, अगर आपका बेटा किसी बड़े ऑफिसर बनना चाह रहा है, उसके लिए वैकेंसी ही नहीं है, वैकेंसी है तो निकाली नहीं जा रही, तो वे कहाँ से बनेगा? कितना भी पढ़ ले नहीं बनने वाला। और अगर रिक्त स्थान बचा हुआ है और इतना कम वैकेंसी दिया जाएगा पूरे राज्य लेवल पे कि आप उसमें 0.1% भी चांस नहीं है कि आप निकाल सकते हैं, तो इतना परेशानी आम लोगों को। और मुख्यमंत्री के बेटे को कंपटीशन के तौर पर कोई मतलब नहीं, 50-50 चांस है। दूसरा सत्ता आया तो वो बनेगा, मेरा सत्ता आया तो हम बनेंगे मुख्यमंत्री।
या तो क्लियर है। और जनता भी नॉर्मली उनको ही फॉलो करती है। वे सोचती है कि बड़े घर का बेटा है, उनको दे देंगे, बड़ा मुख्यमंत्री का बेटा है तो उनको देंगे तो हमारे यहाँ विकास हो। जब तक अपने जमीन से लीडर को नहीं निकालोगे तब तक आपको विकास के नाम पर ठगा ही जाएगा। हाँ, मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस क्षेत्र को विकास करेंगे, मगर पूरे एरिया को क्या करेंगे? अगर और अच्छी गुणवत्ता की चाहिए तो लीडर आप अपने यहाँ से जन्म दीजिए, यहाँ से इन्वायरमेंट से दीजिए, ताकि उस परिस्थिति को अनुभव करो। उनका बेटा सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ रहा है, आप इंटरव्यू में देखिए, तो वहाँ पर कौन गरीब बच्चा जाएगा पढ़ने? जो 50,000 भी कमाता होगा महीना, वो भी नहीं पढ़ाएगा, इतना फीस रहता है। तो सोचिए किस हालत में है। वहाँ गरीबी का हाल नहीं देखिए, एक्सपीरियंस नहीं किए, अपने आप को सीधे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, सीधा हम विधायक। तो इस मानसिकता को आप पकड़िए। अगर एक मुख्यमंत्री का बेटा अपने आप को इतना सिक्योर मान रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो एक किसान के बेटा किसान ही बनने की उम्मीद रखिए इस सरकार में। और आप सभी इस सरकार के देखते होंगे नीति विचार। अगर भी आप देखिए, चाहे कभी भी 5 वर्ष का कार्यकाल बीता है तो उनके तो कटाक्ष नहीं कर रहे, बट इस मानसिकता को हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, और लोगों को भी ठीक नहीं लगा होगा, क्योंकि आम घर का लड़का कितना मेहनत कर रहा है। उनको तो शोभनीय सीटें देनी चाहिए कि इतना बच्चों में संतुष्ट लायक हो। अगर आपके पास जगह खाली नहीं है तब आप नहीं दीजिएगा, चलेगा। अगर आपके पास 40,000 रखा हुआ है, उसमें आप 1,000 दे रहे, 1,000 भी नहीं दे रहे, तो कहाँ से होगा? आप अभी भी देखिए, JSSC के द्वारा एक नोटिस जारी होता 12 अप्रैल को। यहाँ पर सीधे लिखा होता है कि रिक्त स्थान है 37,000 लमसम अधिकारियों की, और उनमें से सीटें निकली है मात्र 960 के लमसम। तो सोचिए कितना 36-37 गुना कम। तो इसमें संतुष्ट लायक तो नहीं, अगर यह भी तो निकला हमारे लिए बहुत है। तो इनमें भी लोग कितना टूट पड़ेंगे। लाखों विद्यार्थी अब भर देंगे फॉर्म, उससे जनरेट पैसे कहाँ लगाएंगे? उस विद्यार्थी की एग्जाम फॉर्म उनकी कंडक्ट कराएंगे, और फिर उसमें उतना लगाने के बाद, उतना एफर्ट पढ़ाई लगाने के बाद इस सरकार की नीति, मैं इसी सरकार को ही दोष नहीं देना चाहूँगा, जो भी सरकार, अगर ऐसी विधि व्यवस्था हो तो उनको सभी बोले। अगर एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट हो तो देखते पेपर लीक का मामला आता है, ये पहले से ही सेट हो चुका था। तो ऐसे में क्या करे आम जनमानस? अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिए, अपने परिस्थिति को छोड़ दिए, हमारे घर का हालत कैसा उसे भी छोड़ दिए, और हम सिर्फ पढ़। तो ऐसे में वो उनका आयु गया, फिर सोचते हैं कि इतना पढ़े कुछ नहीं हुआ, तो अब चलिए लोहा फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, अपने पेट भरने लायक तो होगा। किसानों की अभी मजबूरी हो चुकी कि हम जब तक ले हमारे बेटों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने बेटियों को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा नहीं होगा गुजर बसर। वे देख रहे हैं, और खेती के परिस्थितियों को भी देख रहे हैं। पानी की सुविधा ना होने के कारण, जल स्तर नीचे होने के कारण वे खेती भी नहीं कर पा रहे पूरे आश्रित ढंग से, तो उनको भी दिक्कत है। और इस राज्य के जनमानस को यही सोचना चाहिए, अगर ऐसे लीडर को चुने जो आपके परिस्थितियों को जान सके, आपके लिए वर्क कर सके। ऐसे नहीं कि कोई भी आए कहेगा कि यह हमारा सुपुत्र, इसे आप दे। तो ऐसे में ना हो, या संभावना है कि आप बदलेंगे और अपने आप को ढालेंगे। आप अपना समर्थन दीजिए किन्हीं पार्टी को, और समर्थक नहीं बने, या मैं सजेशन करना चाहूँगा, क्योंकि समर्थन देने से आप उनकी कटाक्ष कर सकते हैं, उनकी नीतियों को आप बोल सकते हैं आपकी नीति गलत है।
मगर समर्थक बनने के बाद आप यह नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सही करता है उसे भी आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलत भी करेगा एक्सेप्ट कीजिए, कुछ आप बोल नहीं सकते। तो आप सभी जान चुके हैं कि क्यों मैंने इस बातों को बोला। अगर आपको थोड़ा सा भी सही लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, राइट। अगर मेरी बातों से दुख पहुंचा होगा तो क्षमा चाहते हैं, मैं उतना भाव को नहीं पढ़ पाया जिस कारण हमारा गलती हो गई। तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं, गलती हुई होगी तो आप सभी कैसे हो बताइएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।